फ्रेंड्स, हमारा जो क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी है उसको हम प्रैक्टिकल के अंदर कवर करेंगे। अभी हम जो समझेंगे आगे का टॉपिक स्टॉप लॉस एंड टारगेट, वो हमें क्या लगाना है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी भी समझूंगा, कैसे हमको क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी में ध्यान देना होता है। अभी तक हमने आराम से हमारे ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी को समझा कि कैसे हमको ट्रेंड के अंदर काम करना होता है। जब तक हमारा ट्रेंड नहीं आएगा तब तक हमारी 10-20 EMA की स्ट्रेटजी है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो हमें ट्रेंड पर फोकस करना है। अब हमारा बी पॉइंट है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट इन रेशियो ऑफ 1:2। एग्जाम्पल, इफ यू पुट स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज देन योर टारगेट शुड बी 200 और अबाउट 200 में 200 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड बनाते हो, सपोज करो कि 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है इंट्राडे में, तो टारगेट हमेशा 20 रुपये का होना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि जाने में 10 रुपये और आने में कितने हो गए, 20 रुपये हो गए। जब तक 1:2 की ट्रेड हमें नहीं दिखा देती है तब तक आपको क्या करना है कि ट्रेड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। अगर ट्रेड नहीं दिख रहा है इस तरह का 1:2 का, तो ट्रेड नहीं लेना, ये चीज़ को ध्यान रखना है। 1:3 का भी रख सकते हो, 1:4 का भी रख सकते हो, और बढ़िया बात है। भाई आपने अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हो और आने में आप 30 रुपये बुक कर रहे हो तो 1:3 की ट्रेड हो गई, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हो और बुक कर रहे हो 40 रुपये, 1:4 की ट्रेड हो गई, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इस तरह के ट्रेड आपको बनाने हैं, 1:2, 1:3, 1:4, इस तरह के जब ट्रेड बनाओगे आप, तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट बनेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा सी, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन। इसको समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि टाइम वाइज करेक्शन क्या होती है और प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे टाइम वाइज करेक्शन के बारे में। काफ़ी इजी टॉपिक है। इन टाइम वाइज करेक्शन प्राइस विल नॉट फॉल डाउन, प्राइस गेट इन साइडवेज फॉर्म और रेंज बाउंड एंड इट विल स्पेंड टाइम ओनली। आपने ध्यान से समझा, टाइम वाइज करेक्शन किसको कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड होता है और प्राइस का फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही चीज़ हमारे लिए क्या कहलाती है, टाइम वाइज करेक्शन कहलाती है। इन ड्यूरिंग टाइम वाइज करेक्शन प्राइस विल फॉल डाउन टिल 200 EMA एंड इट विल टेक करेक्शन एज टाइम वाइज, इट विल पास द टाइम इन स्पेसिफिक एरिया। तो टाइम वाइज करेक्शन के अंदर क्या होता है कि प्राइस, टाइम वाइज जो करेक्शन है उसके अंदर क्या होता है, प्राइस जो है फॉल बिल्कुल भी नहीं करता, और जितना भी गिरेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, कितना गिरेगा, 200 EMA तक ही गिरेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है। आप चाहो तो 10, 20, 50 के साथ में 200 EMA भी लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, चेक करने के लिए। अभी जो हमने लास्ट पढ़ा था कि 200 EMA के ऊपर रहता है, उसको चेक करने के लिए और इस टाइम वाइज करेक्शन को चेक करने के। बाकी ट्रेंड के लिए हमारे लिए तीन ही मूविंग एवरेज लगी हुई रहेगी, 10, 20 और 50, बस चौथी नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। सिर्फ यही चीज़ को चेक करने के लिए हम 200 EMA लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगानी है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये टाइम वाइज करेक्शन जो है हमारा क्या कहलाता है। चलिए बोर्ड के ऊपर और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हम बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और हमारा टाइम वाइज करेक्शन का जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, टाइम वाइज करेक्शन, इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हमारा टाइम वाइज करेक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा और हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए प्राइस, 100 रुपये का प्राइस जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, 400 रुपये तक इसने हाई बनाया, और 400 रुपये पर हाई बनाने के बाद में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आया। ठीक है, नीचे की तरफ आया तो, लेकिन यहाँ पर आया मान लेते हैं 300 रुपये तक, 100 रुपये तक नीचे गिरा। अब 300 रुपये पर आने के बाद में क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि 200 EMA यहाँ पर चल रही है एक। ठीक है, 200 EMA चल रही है। मैंने बोला ना कि ये करेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 200 EMA लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम फ्रेम की हमारी करेक्शन चल रही है। सपोज करो जैसे 5 मिनट वाली करेक्शन चल रही है, तो 5 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, 5 मिनट की 200 लगा देंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। अब प्राइस जैसे 200 EMA के आसपास में आया, ऊपर चला गया, फिर साइडवेज ऊपर चला गया। अब ये जब तक टाइम वाइज करेक्शन करेगा, जब तक ये है इसको इसको यहाँ पर आकर के टेस्ट नहीं कर लेता, फिर बाद में जब आप देखोगे तो पूरा हिस्सा आपको क्या दिखेगा, सीधा एक जैसे खड़े हुए दिखेगा। तो ये करेक्शन हमारी कहलाती है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्राइस है ज़्यादा फॉल नहीं करता है, 150 रुपये के बीच में मूवमेंट करता है और उसके बाद में एक रेंज बना देता है, उस रेंज में खड़ा रहता है। क्योंकि एक बार गिर गया, थोड़ा बहुत गिरना था, उसके बाद में गिरा ही नहीं है, बस उसी रेंज में चलता रहा, ऊपर 400 नीचे 300, ऊपर 400 नीचे 300, इसी रेंज में घूमता रहा। तो ये करेक्शन हमारी क्या कहलाई, टाइम वाइज करेक्शन कहलाई, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम किल होता है। बस प्राइस तो गिरना था, जो एक बार गिर गया उसके बाद में हमारा सिर्फ टाइम ही किल हुआ बस।
तो ये चीज़ है। तो टाइम वाइज करेक्शन हम इसको कहते हैं। अब हम आगे हमारा टॉपिक दूसरा कवर करने की सोचेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइम वाइज करेक्शन। अब अगला देखते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है? इन प्राइस वाइज करेक्शन प्राइस फॉल टिल 200 EMA। इन प्राइस वाइज करेक्शन इट विल नॉट वेस्ट टाइम, इट डायरेक्टली फॉल। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख रहा होगा कि प्राइस जैसे ऊपर थी सीधी गिर के 200 EMA के पास में आ गई, तो ये करेक्शन हमारी कौन सी कहलाई? प्राइस वाइज करेक्शन कहलाई। तो यहाँ पर हमने इसको समझा। अब इसी चीज़ को हम बोर्ड पर जाकर के समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या समझा। इसको हम आगे की तरफ समझने की कोशिश करते हैं, और ताकि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन हमारी क्या कहलाती है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये कोर्स बहुत इजी है, और इसको मैंने आइडेंटिफाई इस सिर्फ इंट्राडे के पर्पज़ से ही किया है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है ताकि किसी को और अच्छे से उसका काम पूरा हो जाएगा। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है। जैसे ये 100 रुपीज़ का प्राइस है, ऊपर की तरफ गया 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 500 रुपीज़ तक गया। 500 रुपीज़ पर जाने के बाद में क्या हुआ, प्राइस जो है वो यहाँ पर हमारी जो है 200 EMA आ रही थी। यहाँ पर ये वाली मान लेते हैं 200 EMA आ रही थी, जैसे यहाँ पर 400 रुपये पर। अब प्राइस ने क्या करा, सीधा फॉल करके 400 रुपये पर आ गया। अब इसमें प्राइस टूटा है फ्रेंड्स, प्राइस टूटा है, तो इसी को प्राइस वाइज करेक्शन कहते हैं, जिसमें प्राइस सीधा एक बार डायरेक्टली फॉल कर देता है। तो ये करेक्शन हमारी कौन सी कहलाती है? और वो करेक्शन 200 EMA पर सीधी जानी चाहिए, तभी जाकर के वो प्राइस वाइज करेक्शन कहलाएगी। ऐसा नहीं कि 20 पर टेस्ट करके उसको प्राइस वाइज करेक्शन कहलेंगे। जब प्राइस सीधा गिर के 200 EMA के पास में आता है, तो वो करेक्शन हमारी प्राइस वाइज करेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी यहाँ पर कि हमारी कौन सी करेक्शन होती है, प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर भाव टूटता है, टाइम वाइज करेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम किल होता है। ठीक है, इसमें ये प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, और टाइम वाइज में क्या होता है कि भाव हल्का सा टूटा और उसके बाद साइडवेज हो गया। तो ये सिंपल है। तो ये करेक्शन टाइम वाइज हो गई, ये करेक्शन हमारी प्राइस वाइज हो गई। तो ये चीज़ आपको समझनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा टॉपिक हमारे कवर किए। टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, 10-20 EMA की स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हमने समझा। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो इस वीडियो को वापस देखोगे तो आपकी चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगी। अब हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आने वाले समय में, जो कि हमारा अगला टॉपिक है टाइम फ्रेम इन इंट्राडे क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रूल्स, और ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है इसके ऊपर मैं पूरा ट्रेड करके बताऊंगा कैसे क्या ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक है, हम वो स्टार्ट करेंगे।